फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषि डूइंग MBBS फ्रॉम NMCH पटना। आज मेरा ये वीडियो है एनिमल किंगडम के फोर्थ पार्ट पे, जिसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, सेगमेंट्स आर सीन इन पॉरीफेरा, नाइडेरिया, एनिलिडा या प्लेटीहेलमिन्थेस। तो किस में दिखता है सेगमेंट? एनिलिडा में, बाकी तीनों में नहीं दिखता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प एनिलिडा इन लोकोमोशन? लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, लेग या बोथ ए एंड बी। तो एनिलिडा में जो होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स के हेल्प से वो लोकोमोट करता है, मतलब मूवमेंट करता है। लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एनिमल। ए नेराइस, बी फेरेटिमा, सी ब्लड सकिंग लीच या डी एस्केरीज। ठीक है, एस्केरीज किसका पार्ट होता है? एनिलिडा में का होता नहीं है। कौन सा होता है? एस्केलमेंथिस का। एस्केरीज को क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म। तो ये गलत है। तो और ये किसका है? अगर एनसीईआरटी का फिगर याद होगा, एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? हीरोडिनेरिया का। हीरोडिनेरिया है, हीरोडिनेरिया को दूसरा क्या बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लड सकिंग लीच, जिसका दूसरा नाम क्या है? हीरोडिनेरिया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनिलिडा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनिलिडा, मतलब सही सही है, मतलब सही स्टेटमेंट ढूंढना है। ए दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिज्म होता है उसमें, हाँ बिल्कुल होता है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, हाँ बिल्कुल सही है। नेरायस इज मोनोसियस और अर्थवॉर्म इज डायोसियस। तो यहाँ पे देखो, कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है ऐसे ऑप्शंस में। नेरायस जो होता है वो डायोसियस होता है, और अर्थवॉर्म जो होता है वो मोनोसियस होता है, यानी कि ये दोनों उल्टा दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ एनिलिडा रेगुलेट देयर ऑस्मोलैरिटी एंड एक्सक्रीशन? ऑप्शन है, विद द हेल्प ऑफ माल्फिजियन ट्यूब्यूल, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया, विद द हेल्प ऑफ किडनीज। तो माल्फिजियन ट्यूब भी ऑस्मोलैरिटी और रेगुलेशन के लिए होता है, एक्सक्रीशन के लिए होता है। ऑस्मोलैरिटी के लिए नहीं, एक्सक्रीशन के लिए होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में, ये गलत। फ्लेम सेल किस में होता है? प्लैटीहेलमिन्थेस। किडनीज ह्यूमन बींग्स, यानी कि बचा क्या? विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश यूजेस पारापोडिया फॉर डैश। ऑप्शन है, नेराइस लोकोमोशन, नेरेस स्विमिंग, अर्थवॉर्म लोकोमोशन, अर्थवॉर्म स्विमिंग। तो पारापोडिया किसका इस्तेमाल करता है? किस में होता है? एक्वाटिक एनिलीड में होता है। एक्वाटिक एनिलीड कौन सा होता है? नेराइस होता है। तो एक्वाटिक एनिलीड क्या करेगा? पानी में चलेगा तो नहीं ना, पानी में तैरेगा। तो सही ऑप्शन क्या होने जा रहा है? बी, नेराइस स्विमिंग। नेराइस में क्या होता है ना, वो पारापोडिया के मदद से वो स्विम करता है। ठीक है, अब बढ़ते अगला क्वेश्चन। चूज द कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन एनिलीड बट नॉट इन एस्केलमेंथिस। मतलब जो ऐसे कैरेक्टर चूज करना जो सिर्फ एनिलीड में हो, एस्केलमेंथिस में ना हो। बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिलीडा होता है, साथ में एस्केलमेंथिस भी होता है, यानी ये गलत। क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन जो होता है वो सिर्फ एनिलीडा में होता है, एस्केलमेंथिस में नहीं होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों में होता है, यानी ये गलत। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो, सारा ऑप्शन चेक क्यों करते हैं? क्योंकि देख लेते हैं कि कहीं बोथ, ऑल ऑफ द अबव ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, या कई बार नीट में क्वेश्चन आया मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट, तो दो ऑप्शन अगर करेक्ट है तो दोनों में से कोई भी एक मार दो, बस एक ही मारना, दोनों मत लगाना। OMR में क्या होता है ना, जब OMR चेकिंग होता है तो उसमें दो ऑप्शन सही रहेगा तो वो दोनों फीड कर देता है। ठीक है, एक बार में एक ही ऑप्शन सही लगाना, अगर दो बार वो रहेगा ना तो वो MR उसको गलत कर देता है। दो ऑप्शन सही है तो दोनों में से आपको एक लगाइए। ठीक है, ज़्यादा सेफ रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स। तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? इंसेक्ट का, और इंसेक्ट किस में आता है? आर्थ्रोपोड। सही ऑप्शन सी। आर्थ्रोपोडा हैव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ, मतलब आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? कैल्शियम, काइटिन, फॉस्फोरस या मर्क्यूरी। किससे बना होता है? काइटिन से। सही ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन बी। विच ऑर्गन हेल्प
टू रिस्पायर इन आर्थ्रोपोडा, मतलब आर्थ्रोपोडा में कौन सा ऑर्गन से रिस्पिरेशन करते हैं? गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम, बुक गिल्स, ऑल ऑफ द अबव। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं और सबका अलग अलग रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। कोई गिल्स यूज़ करता है एक्वाटिक, ट्रैकियल सिस्टम किसी में होता है, किसी में बुक गिल्स होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द कैरेक्टर विच इज़ फाउंड इन आर्थ्रोपोडा बट नॉट इन एनीलिडा। कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आर्थ्रोपोडा में होता है, एनीलिडा में नहीं? सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन हम पढ़े एनीलिडा में होता है, और आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन होता है। ये चीज़ को याद रखना, बहुत लोग बस ये याद कर लेते हैं कि एनीलिडा में ही सेगमेंटेशन होता है और कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एक्सक्लूसिव कैरेक्टर फॉर आर्थ्रोपोडा, मतलब जो सिर्फ आर्थ्रोपोडा में हो, नॉट एनीलिडा, यानी ये गलत। सीलोमेट दोनों होता है, गलत। बायलैटरल सिमेट्रिकल, गलत। जॉइंटेड अपेंजेस, जॉइंटेड अपेंजेस होता है ना, वो सिर्फ आर्थ्रोपोडा में होता है और इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा। बेसिकली आर्थ्रोपोडा में ना, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंजेस। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो जॉइंटेड अपेंजेस, जो कि सिर्फ आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, एनीलिडा में नहीं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा? ओपन, क्लोज्ड, पार्शियली क्लोज, डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है, कौन सा, ओपन या क्लोज? तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पार्शियली क्लोज ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्थ्रोपोडा, मतलब आर्थ्रोपोडा के बारे में सही, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट। ठीक है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हाँ बिल्कुल सही है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लेम सेल, नहीं। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये गलत है। दे हैव एंटीना, आइज एंड स्टैटोसिस्ट, हाँ बिल्कुल होता है। एंटीना, आइज, ये दोनों जो होता है सेंसरी होते हैं, और स्टैटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज ओनली इनडायरेक्ट, मतलब डेवलपमेंट अगर सिर्फ दिया मतलब लार्वल डेवलपमेंट, लार्वल डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट नहीं होता, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ओनली इनडायरेक्ट, यानी ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, 1 और 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज ऑप्शन इज अ करेक्ट। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग, देखो इस तरफ दिया हुआ, मैंने बोला था एग्जाम्पल्स में जितने भी हैं सभी के सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। जैसे मैच द फॉलोइंग क्या दिया हुआ, लिविंग फॉसिल, वेक्टर, ग्रेगेरियस पेस्ट और इकोनॉमिकल यूज़, और इधर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने सारे नाम नहीं डाले हैं, जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में ना, उसमें 2-3 नाम होंगे, मैंने यहाँ पे एक एक ही सबका डाला है, लेकिन आपको सारे ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, लिविंग फॉसिल कौन सा होगा, 1 का बी, लैम्यूलस, जिसको किंग क्रैब भी बोलते हैं। ठीक है, 2 वेक्टर्स, वेक्टर्स किसको बोलेंगे, वेक्टर्स में कौन सा होगा आएगा, एडीज। वेक्टर मतलब जो कैरी करता है कुछ, जैसे एडीज में कौन, एडीज मच्छर के काटने से ना डेंगू होता है, तो एडीज में डेंगू वायरस पाया जाता है। ठीक है, तो वो वेक्टर हो गया, वो काटेगा तो वो वायरस हम लोग के बॉडी में आएगा, तो हम लोग को डेंगू हो जाता है। ठीक है, ग्रीगैरियस पेस्ट कौन सा होगा, बहुत ही बड़ा पेस्ट, लोकुस्टा, ए, 3 का ए, और बचा इकोनॉमिकल यूज़, एपीज, एपीज मतलब हनी बी, तो हनी बी से हम लोग को हनी मिलता है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे ऑप्शन याद रखना है। ठीक है, यही है इसमें कि आर्थ्रोपोडा में कि इसमें जो एग्जाम्पल्स है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को आसानी से कोई एग्जांपल नहीं याद हो रहा है। ठीक है, तो उसका क्या करो ना, वहाँ पे एक छोटा सा पेज लो और जो एग्जांपल नहीं याद होता ना उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन बना लो। ठीक है, और जब भी एग्जांपल याद करने वाली आए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इससे क्या होता है, जल्दी याद होता है कि यार मैंने वो क्वेश्चन बनाया था, उस क्वेश्चन में तो माइंड जो होता है ना वो जैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ों के तरफ ज़्यादा तेज़ से भागता है। जैसे एग्जांपल्स, सारे में एग्जांपल दिया हुआ है, तुम सारे में एक जैसा ही याद करते जा रहे हो। ठीक है, एग्जांपल से उसका रट लिए, उसका ये एग्जांपल रट लिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग कर रहे हो, एग्जांपल ये इसमें क्वेश्चन, एग्जांपल को क्वेश्चन के थ्रू याद कर रहे हो, तो ये अलग चीज़ हो गया, इसकी तरफ दिमाग बहुत तेज़ी से जाएगा। तो ये तरीका अपनाओ, मैंने यही अपनाया था आर्थ्रोपोडा को याद, एग्जांपल याद करने का, तो काफ़ी फ़ायदेमंद था, अभी तक याद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।